नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं पटना के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार जय कृष्ण सर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार में किसको कौन ठगा ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी ठगा गई, राजद ठगा गई, जदयू ठगा गई या बिहार की जनता? आपने अंत में जो कहा, आपके सवाल का वही जवाब है। मतलब इसमें हर तरह से नुकसान जो है पब्लिक का है, पब्लिक को ही लोग ठग रहे हैं। इसलिए कि आप देख लीजिए कि ये सत्ता परिवर्तन जो होता है या खेमा परिवर्तन या जो भी कहते हैं पलटी मार पॉलिटिक्स, इसमें बचा कौन है? नीतीश कुमार एक गेंद हैं। कभी बीजेपी उनको अपने नेट में लेती है तो कभी आरजेडी उनको अपने नेट में लेती है। और जनता की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप याद कीजिए कि 2020 में जनादेश किसको मिला? एनडीए को मिला। तो निश्चित रूप से एक तरफ जो आदमी ये कहते हैं कि भाई मैं लोकतंत्र की मजबूती या लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करता हूँ, तो लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल तो कोई नहीं रख रहा है। जनादेश जनता ने चुन करके जिसको भेजा 5 साल के लिए भेजा, लेकिन आप पटना में बैठ करके, राजधानी में बैठ करके खुद से तय कर लेते हैं कि नहीं सोमवार को हमको यहाँ रहना है, मंगलवार को हमको वहाँ रहना है, नहीं बुधवार को फिर हमको यहाँ रहना है, बृहस्पतिवार को यहाँ रहना है। तो इसका मतलब जनता के जनादेश का, जनता के मनोदशा का, भावना का आपको कोई ख्याल नहीं। आप वही करते हैं जो आपको सूट करता है या आपके फ़ायदे में होता है। तो फिर सवाल उठता है कि लोकतंत्र की दुहाई इन दलों को या इन नेताओं को देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका तो अपना तंत्र है, राजतंत्र, जिसमें ये राजनीतिक दल और इससे जुड़े हुए नेता हैं जो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और कहते हैं जनता यही चाहती थी। भाई जनता कैसे चाहती थी? जनता जिसे चाहती थी, जिसको चाहती थी, जैसा चाहती थी, वो तो चुनाव के वक्त में एक बार तय करती। फिर तो उनके हिस्से निर्णय का अधिकार या निर्णय का वक्त जो है वो 5 साल के बाद आता है। अब आपको चुन करके भेज दिया, पटना में आकर के आप पलट गए, तो क्या जनता ने टेलीफोन किया था कि ऐसा है कि अब आप पलट जाइए? और इसमें आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं, चाहे वो भाजपा हो या उसके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन या आरजेडी हो जिसके नेतृत्व वाला महागठबंधन, दोनों ने जनता के साथ मजाक किया। और जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, प्रशासनिक कामकाज का तरीका बदलता है, नुकसान तो जनता का ही न होगा, क्योंकि जनता उससे सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो भाई इस तरीके से काम करके न विकास हो सकता है, न जन समस्याओं का समाधान हो सकता है। हाँ, आपकी दुकान चल सकती है। एक और सवाल आपसे लेंगे कि पीएमसीएच में आग लग गई थी, तो क्या इसमें भी कोई राजनीतिकरण है या फिर वो ऐसे ही हुआ होगा? नहीं, देखिए, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है और जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति है या साजिश है या किसी घपला घोटाला पर पर्दा डालने की कोशिश है। क्योंकि आग लगी है तो इसकी जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जांच हो रही होगी। और वैसे आप ये देखिएगा तो आपने एक बड़े अस्पताल का नाम लिया, सचिवालय में कई दफ़े जो है अग्निकांड नहीं कर सकते, आग लगी। विश्वेश्वरैया भवन में हाँ, जो हुआ। वहाँ लगा और उसके बगल में जो विकास भवन है कई बार लगा, और कुछ खास विभाग में ही बार बार लगता है। कभी पशुपालन विभाग में लगता है, कभी स्वास्थ्य विभाग में लगता है, बार बार लगता है। निश्चित रूप से उसकी जांच के लिए कमेटी भी बनती है, लेकिन उस कमेटी का फाइंडिंग क्या है, उस कमेटी ने अग्निकांड की क्या वजह बताई, ये तह की बातें शायद ही सार्वजनिक होती हैं। एक लाइन का मामला होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगा। अब वो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, ये तो विशेषज्ञ जाने और जो लोग राजनीति करते हैं प्रशासन में वो जाने, जनता तो सब कुछ जानती है। आप कई दलों को आपने देखा है, आपने बहुत उन लोगों पर लिखा भी है, तो क्या एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी जो है वो जो मोटो से चल रही है, क्या वो मोटो सही है या फिर वो भी आगे जाके राजनीतिकरण में बदल जाएंगे? देखिए, जन स्वराज और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, मैं समझता हूँ कि 1.25 साल 1.5 साल के आसपास हुआ होगा, वो बिहार के विभिन्न ज़िलों में पदयात्रा कर रहे हैं। उनका अभियान, उनका उद्देश्य और जन संवाद के दौरान वो जो मुद्दा रख रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल मौजूद चीज़ें हैं और जनता की जो समस्या है और उसका समाधान नहीं होने के क्या कारण हैं, इस कारण को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर वो बहुत अच्छे तरीके से जो है जनता के बीच जाकर जनता को बताते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में अब तक जो राजनीतिक ट्रेंड रहा है उसमें आप चाहिएगा कि दिल्ली वाले तर्ज पर एक बदलाव आ जाए, तो मुझे इसकी संभावना कम ही दिखती। क्योंकि दिल्ली की बात कुछ और थी कि अन्ना आंदोलन से निकले
केजरीवाल और उनके अन्य कई सहयोगी, और जनता ने उन पर भरोसा किया और दिल्ली में उन लोगों ने एक अभियान चलाया, तो जनता ने उन पर भरोसा करके उनको मैंडेट दिया और वो सत्ता में आए। ठीक है, उसके बाद वो काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार, यूपी जैसे राज्यों में जहाँ मोटे तौर पर आप देख लीजिए तो कुछ चुनिंदा दल हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द सत्ता घूमती, और चाहे जातीय स्तर पर, धर्म स्तर पर वोट बैंक है, उसको लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल काम करते हैं। तो जब जनता का भी माइंडसेट यही हो कि हमको इन्हीं धाराओं में से चुनना है, आज क्या है, आप पूरे 20 साल की राजनीति को देख लीजिए तो कोई एक अलग धारा को मौका नहीं मिला। अगर आप कहिएगा कि 90 से राजद का, जनता दल का शासन रहा, तो 2005 से एनडीए आया, फिर उसमें कई दल माने उलट पुलट होते रहे, तो ले दे करके राजद, जदयू, ये कांग्रेस और वामपंथी दल तो खैर सरकार में शामिल नहीं होते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं, भाजपा, यही लोग सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई नई शुरुआत, नई पार्टी की गतिविधि या उनको एक मुख्य धारा में बहुत मजबूत जगह मिली हो, ऐसा होता नहीं। और इस तरह की कोशिश, वैसे एक कोशिश तो वो एक प्लूरल्स पार्टी बनी थी, पुष्पम प्रिया चौधरी ने किया था, लेकिन क्या नतीजा निकला आप देख, वो भी गांव-गांव घूमी, खाक छानी, लोगों से मिली, अपना जो उनका एजेंडा था बताई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर जी चर्चित चेहरा है, कोशिश कर रहे हैं और देखने की बात होगी कि इनकी कोशिश क्या रंग लाती है। वैसे उनका तो दावा है कि 2025 में, यानी अगले वर्ष जो बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से व्यवस्था बदलेगी, परिवर्तन होगा। लेकिन सवाल उठता है कि जो वोटर आज उनको आश्वासन दे रहे हैं, माने पदयात्रा के दौरान, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि चुनाव के समय में वो उस विचारधारा को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे, या फिर वही पुराना पैटर्न जो है कि दल को देखकर या धर्म को देखकर या जात को देखकर, ये सब चीज़ें हैं। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, जो ये मतलब हुआ, उन्होंने कहा था खेला होगा, खेला नहीं हो पाया, खेला उन्हीं के साथ हो गया, इन सबों का असर क्या उनका भी पॉलिटिकल करियर पे कुछ पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि तेजस्वी यादव जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के पास एक मजबूत आधार वाला वोट बैंक है, जिसको आप माई समीकरण कहते हैं। पहली बात तो ये है, और उस वोट बैंक के बीच में तेजस्वी यादव की बड़ी अच्छी छवि है। और सत्ता से हटने की बात भी जो है, अभी विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें विश्वास मत के दौरान जो तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में अपना भाषण दिया, उसकी सराहना सभी स्तरों पर की गई। और जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, चाहे वो उनके वोटर हों या न हो, सब ने देखा और कई लोगों ने कहा कि भाई इस युवा नेता में ऊर्जा बहुत है और वो बिल्कुल मुद्दों पर आधारित बात करते हैं। इसलिए अब रही बात खेला होवे, तो राजनीति में तो दावा प्रतिदावा, संभावना, वार पलटवार, ये लगा ही रहता है। खेला तो सब करता है और इस खेले का शिकार जो है जनता होती है। तो इनके बीच तो खेला ही होता है, ये राजनीति थोड़ी करते हैं, ये तो खेल खेलते हैं, कुर्सी का खेल खेलते हैं, सत्ता का खेल खेलते हैं। जनता से किसी को कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो आप खुद बताइए कि आज भी जनता के पास कई क्षेत्र ऐसे हैं बिहार में जहां बुनियादी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, जो मूलभूत आवश्यकता जनता को होनी चाहिए है उसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचिए कि विधानसभा में क्वेश्चन किए जाते हैं सत्र के दौरान, उनके चुने हुए प्रतिनिधि सवाल करते हैं और सरकार की ओर से आश्वासन मिलता है, काम तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जनता के दुख दर्द को आप प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो जितनी बातें उसके बारे में नेताओं के जुबान से कही जाती हैं, वास्तव में उसको कार्यरूप देने में लोग ईमानदार नहीं। चलिए, आपने सर इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे पहलुओं पर आपसे जानकारी प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार श्री जयकृष्ण जी थे, जिन्होंने बिहार के सभी मुद्दों पर बात की और राजनीतिक दलों का क्या भविष्य होगा, राजनेताओं का क्या होगा और किस तरह से इन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में बताया कि खेला जनता के साथ होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब के जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।